हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओरेकल स्क्रीन। दोस्तों, आज मैं आपको हैरी पॉटर सीरीज़ के पहले पार्ट यानी कि हैरी पॉटर और पारस पत्थर के बारे में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। एक अंधेरी रात थी। एक ऐसा मोहल्ला जिसका नाम प्रीवी ड्राइव था। प्रीवी ड्राइव में जगह जगह कुछ उल्लू बैठे थे जो अक्सर नहीं देखे जाते थे। प्रीवी ड्राइव की एक रोड पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, मानो कि जैसे वो ज़मीन से ही निकला हो। उसने एक चोगा पहना होता है और वह अपनी जेब को टटोल रहा होता है। उस बूढ़े व्यक्ति का नाम एल्बस डम्बलडोर होता है। फिर एल्बस डम्बलडोर अपनी जेब में से एक यंत्र निकालते हैं और प्रीवी ड्राइव की सभी स्ट्रीट लाइटों की बत्तियों को उस यंत्र में एक एक करके कैद कर लेते हैं। फिर एल्बस डम्बलडोर थोड़ी ही दूरी पर बैठी एक बिल्ली को देखते हैं और बोलते हैं, मैं जानता था कि आप मुझे यहीं मिलेंगी, प्रोफेसर मैकगोनागल। फिर वह बिल्ली एक औरत में बदल जाती है जो कि प्रोफेसर मैकगोनागल होती है। फिर प्रोफेसर मैकगोनागल एल्बस डम्बलडोर को गुड इवनिंग बोलती हैं और कहती हैं कि लोग जो बोल रहे हैं वह क्या सच है। फिर एल्बस डम्बलडोर बोलते हैं कि मुझे डर है कि यह दोनों सच हैं, अच्छा भी और बुरा भी। और फिर प्रोफेसर मैकगोनागल और एल्बस डम्बलडोर के बीच बच्चे को लेकर कुछ बातें होती हैं। फिर एल्बस डम्बलडोर बोलते हैं कि हैग्रिड उसे ला रहा है। प्रोफेसर मैकगोनागल बोलती हैं कि क्या हैग्रिड पर भरोसा किया जा सकता है। एल्बस डम्बलडोर बोलते हैं कि मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ हैग्रिड के लिए। फिर थोड़ी ही देर में आसमान में एक रोशनी चमकती है और एक मोटरसाइकिल की आवाज़ भी आ रही होती है और हैग्रिड ही उस छोटे बच्चे को यानी हैरी पॉटर को ला रहा होता है। फिर हैग्रिड हैरी पॉटर को एल्बस डम्बलडोर को दे देता है। फिर एल्बस डम्बलडोर और प्रोफेसर मैकगोनागल दोनों ही हैरी पॉटर को लेकर डर्सली परिवार के घर के पास जा रहे होते हैं। और तभी प्रोफेसर मैकगोनागल बोलती हैं, एल्बस, क्या हैरी को इन लोगों के पास छोड़ना ठीक रहेगा? मैंने इन लोगों पर दिन भर नज़र रखी। यह बहुत ही गंदी तरह के मगलू लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि मगलू जो जादू नहीं कर सकते। फिर एल्बस डम्बलडोर बोलते हैं कि इन लोगों के सिवा इसका कोई नहीं है। फिर एल्बस डम्बलडोर हैरी पॉटर को डर्सली परिवार के घर के दरवाजे पर रख देते हैं एक पत्थर के साथ। और जैसे ही वह पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं हैग्रिड रो रहा होता है। एल्बस डम्बलडोर हैग्रिड को बोलते हैं कि नहीं हैग्रिड, कुछ सालों की ही बात है। फिर अगले ही सीन में देखते हैं कि हैरी अब बड़ा हो चुका है और सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे में रहता है। फिर हैरी की सोते सोते आंख खुलती है क्योंकि पिटूनिया आंटी दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रही होती है। फिर हैरी उठ ही रहा होता है कि डडली सीढ़ियों से नीचे आते हुए ज़ोर ज़ोर से सीढ़ियों पर अपने पैरों को मारता है और हैरी को बोलता है, जल्दी उठ, हमें चिड़ियाघर जाना है। फिर हैरी उठता है और पिटूनिया आंटी के पास जाता है और पिटूनिया आंटी हैरी को कहती है, चलो नाश्ता तैयार करो, कल की तरह खाना जला मत देना। यानी कि हैरी के साथ डर्सली परिवार में कोई भी अच्छे से पेश नहीं आता। फिर डर्सली परिवार चिड़ियाघर जा रहे होते हैं क्योंकि आज के दिन डडली का जन्मदिन होता है। फिर चिड़ियाघर में डडली परिवार और हैरी पहुंच जाते हैं। वहां हैरी एक सांप से बात करता है और सांप की जेल में लगे कांच को गायब कर देता है और आज़ाद भी करवा देता है। लेकिन हैरी को यह कैसे हुआ कुछ नहीं पता होता। और फिर कुछ दिनों बाद हॉगवर्ट्स से हैरी को खत आते हैं, लेकिन मिस्टर डर्सली हैरी को वह खत पढ़ने नहीं देते। लेकिन कुछ दिनों में एक खत की जगह कई खत आते हैं, जैसे उल्लुओं के द्वारा या जादुई तरीकों से, जैसे कि अंडे के बीच में। लेकिन उनमें से हैरी एक भी खत नहीं पढ़ पाता क्योंकि एक भी खत वर्नन अंकल हैरी को पढ़ने नहीं देते। फिर एक दिन संडे का दिन होता है। वर्नन अंकल पहले से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि आज कोई भी घटिया खत नहीं। फिर हैरी खिड़की से बाहर देखता है तो उसे उल्लू ही उल्लू दिखाई देते हैं। थोड़ी ही देर में
घर की चिमनी से बहुत तेज आवाज़ आ रही होती है कि एक खत वर्नन अंकल की ओर चिमनी से आता हुआ गिरता है और बहुत सारे खत आना शुरू हो जाते हैं। हैरी एक खत को लेता है और अपने कमरे की ओर भागता है, लेकिन वर्नन अंकल उसे पकड़ लेते हैं और घर में और भी जगह से खत आना शुरू हो जाते हैं। फिर डजली परिवार हैरी के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं ताकि वहाँ कोई भी खत ना पहुँच सके। वह जगह समुद्र के किनारे पर होती है। फिर हैरी रात को 12 बजे खुद को बर्थडे विश कर रहा होता है कि दरवाजे को बाहर से पीटने की आवाज़ आती है, जो कि एक के बाद एक बढ़ती जा रही थी। थोड़ी ही देर में पूरा दरवाज़ा ही टूट जाता है और एक बहुत बड़ा आदमी अंदर आता है जिसका नाम हैग्रिड है। वह बोलता है कि मुझे इसके लिए माफ़ करना। फिर हैग्रिड हैरी को बर्थडे विश करता है और बोलता है कि रोज़ रोज़ कोई 11 साल का थोड़ी ही होता है। फिर हैग्रिड उसे खत देता है। हैरी उसे पढ़ता है और हैग्रिड हैरी को उसके माता पिता और जादू के बारे में कई बातें बताता है। फिर हैरी हैग्रिड के साथ चल देता है और खत को पकड़कर बोलता है कि एक कढ़ाई, साइज 2 और एक बिल्ली, उल्लू या एक मेंढक अपने साथ ले आएं। फिर हैरी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है। फिर वह हैग्रिड से बोलता है कि यह सारा सामान कहाँ मिलेगा हमें लंदन में। फिर हैग्रिड हैरी को बोलता है कि सही जगह पता होनी चाहिए। फिर हैग्रिड हैरी को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। फिर वहाँ एक व्यक्ति हैग्रिड को बोलता है कि हमेशा वाला ही पियोगे ना। फिर हैग्रिड उसे रिप्लाई करता है कि आज नहीं टॉम, हम आज स्कूल के काम से आए हैं और हमें हैरी को स्कूल का सामान भी दिलाना है। हैरी का नाम सुनते ही सारे आपस में कानाफूसी करने लग जाते हैं और कई लोग हैरी से हाथ भी मिलाते हैं। फिर हैरी प्रोफेसर क्विरल से मिलता है, लेकिन प्रोफेसर क्विरल हैरी से हाथ नहीं मिलाते। फिर हैरी अपने मशहूर होने की वजह हैग्रिड से पूछता है, लेकिन हैग्रिड बोलता है कि मैं यह बताने के लिए सही आदमी नहीं हूँ। फिर हैग्रिड अपने छाते वाली छड़ी से दीवार की ईंटों पर कई बार टच करता है और थोड़ी ही देर में ही वहाँ एक रास्ता बन जाता है जो कि छूमंतर गली का होता है। फिर हैग्रिड हैरी को बताता है यहाँ जादूगरी का सारा सामान मिलता है। हैरी अपनी ज़िंदगी में यह सब पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा होता है और इधर उधर देखता है कई जादुई चीज़ों को। फिर हैरी हैग्रिड को बोलता है कि मैं सब चीज़ों की कीमत कैसे चुकाऊंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। फिर हैग्रिड एक बैंक की तरफ इशारा करके हैरी को बोलता है कि वहाँ हैं तुम्हारे पैसे। ग्रिगोर्स जादूगरों का बैंक, इससे ज़्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं है हॉगवर्ट्स को छोड़कर। फिर हैरी और हैग्रिड बैंक में जाते हैं और हैग्रिड गोब्लिन को बोलता है कि हैरी अपने पैसे निकालना चाहते हैं और हैग्रिड एक चाबी दिखाता है। उसके साथ एल्बस डंबलडोर द्वारा भेजा गया एक खत गोब्लिन को देता है और बोलता है यह टॉप सीक्रेट है, जिसके बारे में आप जानते हैं तिजोरी नंबर जो आप जानते हैं। फिर हैग्रिड और हैरी पॉटर बैंक के अंदर जाते हैं एक गोब्लिन के साथ। गोब्लिन हैग्रिड से हैरी की तिजोरी की चाबी मांगता है और उसकी तिजोरी खोलता है। तिजोरी का दरवाज़ा खुलते ही हैरी बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने सोने के सिक्कों का ढेर होता है। फिर हैग्रिड हैरी को बोलता है कि तुमने कैसे सोच लिया, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे। फिर गोब्लिन हैग्रिड और हैरी को लेकर तिजोरी नंबर 713 में जाता है। फिर वह उस तिजोरी को खोलता है। हैरी हैग्रिड से पूछता है कि यहाँ क्या है, लेकिन हैग्रिड हैरी को नहीं बताता और बोल देता है कि यह स्कूल का काम है खास। फिर जैसे ही तिजोरी नंबर 713 का दरवाज़ा खुलता है तो हैरी और हैग्रिड तिजोरी में देखते हैं कि वहाँ पर छोटे से एक पत्थर के प्रकार की चीज़ पड़ी होती है, मानो कि जैसे एक छोटे से पत्थर को कागज़ में पैक करके रखा गया हो। हैग्रिड उस चीज़ को उठा लेता है और हैरी को बोलता है कि इसके बारे में तुम किसी को मत बताना। हैरी और हैग्रिड छूमंतर गली में शॉपिंग कर रहे होते हैं
उन्होंने लगभग सारा सामान ले लिया होता है कि हैरी हैग्रिड को बोलता है कि एक जादुई छड़ी लेना बाकी है। हैग्रिड हैरी को इशारा करके बताता है कि ओलिवेंडर्स में बहुत अच्छी जादुई छड़ियाँ मिलती हैं, तुम वहाँ जाओ। फिर हैरी ओलिवेंडर्स में जादुई छड़ी लेने चला जाता है और हैग्रिड जाते जाते बोलता है कि वहाँ हमारा इंतज़ार करना, मैं एक ज़रूरी काम करके आता हूँ। फिर हैरी ओलिवेंडर्स में चला जाता है। अंदर जाते ही हैरी बोलता है कि क्या कोई है? तो एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और बोलता है कि मुझे यकीन था आप ज़रूर आएंगे, मानो कि हैरी पॉटर को वह पहले से जानता है। फिर वह हैरी को अलग अलग कई जादुई छड़ियाँ दिखाता है। फिर एक जादुई छड़ी हैरी के हाथ में ऐसी आती है कि वह बूढ़ा आदमी हैरान रह जाता है और बोलता है कि मैंने जितनी भी छड़ियाँ बेची हैं मुझे सब याद हैं। मैंने एक ऐसी छड़ी बेची थी, वह एक माया पंछी था। उस छड़ी के अंदर सिर्फ एक और पंख था, तुम्हारी छड़ी के मुकाबले सिर्फ एक और पंख। हैरानी की बात यह है कि यह छड़ी तुम्हें जची है, जिसने तुमको यह एक निशान दिया था। हैरी पूछता है कि वह दूसरी छड़ी किसके पास है। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति हैरान होकर बोलता है कि उसका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन यह साफ जाहिर है कि तुम भी आगे जाकर बहुत बड़े काम करोगे। फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पर हैग्रिड आ जाता है और वह बोलता है हैप्पी बर्थडे हैरी, और वह हैरी को एक उल्लू गिफ्ट करता है। हैरी और हैग्रिड एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। हैरी हैग्रिड से कई सवाल पूछता है, जैसे कि हैरी के माँ बाप को किसने मारा, और जिसने मारा उसी ने हैरी को यह निशान दिया। तो फिर हैग्रिड उसे बताता है कि सारे जादूगर अच्छे नहीं होते, कुछ बुरे भी होते हैं। कुछ सालों पहले एक जादूगर बुरे रास्ते पर चला गया था जिसका नाम था वोल्डेमॉर्ट। वह बहुत बुरा वक्त था, तुम्हारे माता पिता भी उसके खिलाफ हो गए थे, लेकिन वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हारे माता पिता को मार दिया। वह तो तुम्हें भी मारना चाहता था, लेकिन तुम्हें नहीं मार पाया। तुम में कुछ ऐसा था जिससे तुम मशहूर हो। फिर हैरी और हैग्रिड प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और हैग्रिड हैरी को एक टिकट देता है जिस पर लिखा होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9:45। हैरी हैग्रिड को बोलता है कि शायद 9:45 नाम की कोई जगह नहीं है। फिर हैरी इधर उधर देखता है, लेकिन हैग्रिड वहाँ से जा चुका होता है, मानो कि जैसे वह वहाँ से गायब हो गया हो। फिर हैरी प्लेटफॉर्म पर जाता है और एक व्यक्ति से पूछता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 कहाँ पर है, लेकिन वह आदमी हैरी को बोलता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है। फिर हैरी सुनता है कि उससे थोड़ी ही दूर पर खड़ी एक औरत ने मगलुओं का नाम लिया है। हैरी उनके पीछे चल देता है। हैरी देखता है कि दो लड़के दीवार के आर पार चले गए हैं। वह समझ जाता है कि कहीं ना कहीं यह प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 का ही रास्ता है। हैरी वहां खड़ी औरत से मदद मांगता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर कैसे जाऊं। वह औरत हैरी की मदद करती है और बोलती है मेरा बेटा रॉन भी पहली बार हॉग्सवर्थ जा रहा है, डरो मत और सीधा अंदर घुस जाओ, अगर डर लगे तो दौड़कर घुस जाओ। हैरी वैसा ही करता है और वह दीवार को पार कर लेता है। दीवार पार करने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर पहुंच जाता है और हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस को देखता है और अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है कि आखिरकार मैं पहुंच ही गया। फिर अगले ही सीन में हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस हॉगवर्ट्स के लिए रवाना हो जाती है। फिर थोड़ी दूर जाते ही देखते हैं कि हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के एक कैबिन में हैरी अकेला बैठा होता है। फिर वहाँ रोन आता है। रोन हैरी को बोलता है कि कहीं जगह नहीं है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हैरी रोन को हाँ बोल देता है। कुछ देर हैरी और रोन में कुछ बातें होती हैं। कैबिन के बाहर एक बूढ़ी औरत आती है एक ट्रॉली लेकर जिसमें कुछ सामान रखा होता है। फिर हैरी जेब में से सोने के सिक्के निकालता है और बोलता है मुझे सब दे दो। फिर रोहन हैरी को एक जादू करके दिखाता है। रोहन अपने चूहे पर जादू कर ही रहा होता है कि वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम हरमाइनी होता है। वह बोलती है कि अच्छा तुम क्या जादू कर रहे हो, करके दिखाओ। फिर रोहन अपने चूहे पर जादू करता है, लेकिन उससे चूहे पर कुछ असर नहीं होता। फिर हरमाइनी रोहन को बोलती है कि यह कोई मंत्र भी था या नहीं। फिर हरमाइनी बोलती है कि मैंने तो अब तक कुछ आसान से जादू किए हैं, पर वह अक्सर काम करती हैं। फिर हरमाइनी कैबिन के अंदर आ जाती है और हैरी के सामने बैठ जाती है और अपनी जादुई छड़ी से हैरी के टूटे चश्मे को ठीक कर देती है। फिर हरमाइनी हैरी और रोन को बोलती है कि
अच्छा होगा कि तुम अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और एक एक कर सारे विद्यार्थी ट्रेन से नीचे उतरते हैं। हैग्रिड सभी विद्यार्थियों को अपनी ओर बुला रहा होता है और बोलता है कि आगे हम नाव से जाएंगे। सभी विद्यार्थियों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं जब वह नाव में हॉगवर्ट्स की ओर बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वह नज़ारा देखने लायक होता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। फिर प्रोफेसर मैकेनिकल विद्यार्थियों को बोलती है, आपका हॉगवर्ट्स में स्वागत है। थोड़ी ही देर में आप दूसरे बच्चों से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी अलग अलग दल में शामिल कर लिए जाएंगे। उन दलों के नाम इस प्रकार हैं: गुरुद्वार, मेहनतकश, झीलकात और नागशक्ति। और अच्छा व्यवहार आप सभी को पॉइंट्स दिलवाएगा। अगर पूरा व्यवहार करते हैं तो आपके दल से पॉइंट काट लिए जाएंगे। साल के अंत में सबसे ज़्यादा पॉइंट वाले दल को स्कूल कप दिया जाएगा। फिर प्रोफेसर मैकेनिकल के सामने एक मेंढक आ जाता है जो कि नेवल लॉन्गबॉटम नाम के लड़के का होता है। लॉन्गबॉटम अपने मेंढक को उठा लेता है और प्रोफेसर मैकेनिकल को सॉरी बोलता है। फिर प्रोफेसर मैकेनिकल सभी विद्यार्थियों को लेकर अंदर हॉल में जाते हैं। अंदर जाते हुए हरमाइनी बोलती है कि यह छत असली नहीं है, जादू के कारण ऐसी दिखती है। हॉगवर्ट्स का इतिहास किताब में पढ़ा है मैंने। फिर सारे विद्यार्थी हॉल में आ जाते हैं। फिर प्रोफेसर मैकेनिकल बोलती है कि एल्बस डम्बलडोर आपको कुछ बोलेंगे। फिर एल्बस डम्बलडोर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि हॉगवर्ट्स के कुछ नियम हैं। अंधेरे जंगल में किसी भी हालत में विद्यार्थियों को जाना मना है और तीसरी मंजिल के दाहिने हिस्से में जाना मना है। अगर आप अपने आप को एक दर्दनाक मौत से बचाना चाहते हैं तो। उसके बाद थोड़ी ही देर में बोलती टोपी के द्वारा विद्यार्थियों को दलों में शामिल किया जाता है। सबसे पहले हरमाइनी को बुलाया जाता है। फिर बोलती टोपी हरमाइनी को गुरुद्वार में शामिल करती है। ऐसा करते करते हैरी की बारी आ जाती है। जैसे ही बोलती टोपी को हैरी के सिर पर रखा जाता है, बोलती टोपी बोलती है कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, काफ़ी हिम्मत दिखती है, दिमाग भी तेज है तुम्हारा। फिर हैरी बोलता है कि नागशक्ति नहीं, नागशक्ति नहीं। बोलती टोपी बोलती है, नागशक्ति नहीं क्यों? देख लो, एक महान जादूगर बन सकते हो। महान बनने के सारे लक्षण हैं तुम में। नागशक्ति तुम्हें महान बनने में मदद कर सकता है। लेकिन फिर बोलती टोपी हैरी को गुरुद्वार में शामिल कर लेती है। एल्बस डम्बलडोर बोलते हैं कि अब सब दावत शुरू करें। सभी विद्यार्थियों के सामने खाना आ जाता है और सारे विद्यार्थी खाना खाना शुरू कर देते हैं। फिर हैरी पर्सी को इशारा करके पूछता है कि वो टीचर कौन है। पर्सी हैरी को बताता है कि वह प्रोफेसर स्नेप हैं। यह जादुई काढ़े पढ़ाते हैं, पर इनकी दिलचस्पी गुप्त कलाओं में है और प्रोफेसर स्नेप प्रोफेसर क्वेरल की जगह पढ़ाना चाहते हैं। जैसे ही सारे विद्यार्थी खाना खा रहे होते हैं, वहाँ पर कुछ आत्माएं आ जाती हैं। फिर सारे विद्यार्थी खाना खाकर अपने अपने दल में जाते हैं। पर्सी गुरुद्वार के विद्यार्थियों को उनके दल की ओर ले जाता है और बताता है कि यह सीढ़ियाँ बदलती रहती हैं और बोलता है कि प्लीज़ जल्दी आइए मेरे पीछे। सारे विद्यार्थी आसपास लगी तस्वीरों को देख रहे होते हैं क्योंकि वह तस्वीरें अपने आप हिल रही होती हैं। फिर पर्सी सभी गुरुद्वार के विद्यार्थियों को लेकर गुरुद्वार के द्वार के सामने पहुंचता है। वहां पर एक तस्वीर लगी होती है जो पर्सी से पासवर्ड पूछती है। फिर पर्सी जवाब देता है, कैपुट ड्रैकोनिस। इस दौरान गुरुद्वार हॉल का दरवाज़ा खुल जाता है। फिर पर्सी गुरुद्वार के सारे विद्यार्थियों को बताता है कि लड़कों का कमरा ऊपर बाएं तरफ, लड़कियों का वैसे ही दाईं तरफ। आप सभी का सामान पहले ही पहुंच चुका है। फिर उस रात हैरी खिड़की पर बैठा होता है अपने उल्लू के साथ। उसे नींद नहीं आ रही होती क्योंकि उसके लिए यह सब नया था। फिर अगले दिन रोहन और हैरी क्लास के लिए लेट हो जाते हैं जो कि प्रोफेसर मैकेनिकल की होती है। हैरी और रोन क्लास में पहुंच जाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि सामने जो बिल्ली है वह प्रोफेसर मैकेनिकल है और वह बोलते हैं कि अगर प्रोफेसर मैकेनिकल यहाँ होते तो उनका चेहरा देखने लायक होता। फिर जो सामने बिल्ली बैठी थी वह प्रोफेसर मैकेनिकल में बदल जाती है।
प्रोफेसर मैगोनेगल हैरी और रोहन को कहती हैं कि आप दोनों में से एक तो समय पर आया होता या फिर एक नक्शे में, उससे आपको अपनी कुर्सियां ढूंढने में मदद मिलती। फिर अगला पीरियड शुरू होता है। एक अध्यापक दरवाजे को ज़ोर से खोलते हैं जो बोलते हैं कि मेरी कक्षा में फालतू के मंत्र या छड़ी घुमाना नहीं होगा, जिनका नाम होता है सेवरिस स्नेप। फिर स्नेप बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि जादुई दवाओं के नाजुक विज्ञान को समझ पाएगा कोई। सेवरिस स्नेप बोलते हैं कि कुछ यहाँ पहले से ही सब कुछ सीख कर आए हैं जिन्हें मेरी बातें सुनना ठीक नहीं लगता। स्नेप हैरी को कुछ सवाल पूछते हैं लेकिन हैरी को उनके उत्तर नहीं पता होते। फिर स्नेप हैरी की तरफ गुस्से वाली नज़रों से देखते हैं और बोलते हैं कि मशहूर होना ही काफ़ी नहीं है। फिर स्नेप की कक्षा के बाद सभी विद्यार्थी भोजनालय में बैठे होते हैं। फिर भोजनालय में सभी को उल्लुओं के द्वारा पत्र आते हैं और कुछ को तोहफे भी आते हैं। नेवल लॉन्गबॉटम को गेंद जैसे दिखने वाला एक यंत्र मिला। फिर हरमाइनी ने बोला कि इसके बारे में पढ़ा है मैंने, अगर इसके अंदर लाल धुआं दिखाई दे तो उससे पता चलता है कि तुम कुछ भूल रहे हो। रोन को एक पत्र मिलता है। पत्र के बाहर जो अखबार होता है जिससे पत्र पैक होता है, उस अखबार को हैरी रोहन से मांगता है। फिर हैरी अखबार की खबर को पढ़कर चौंक जाता है और रोहन से बोलता है कि ग्रीनग्रोट्स बैंक को लूटने की कोशिश की गई है। लगता है यह शैतानी जादूगरों का काम है। रक्षक हमले की बात को स्वीकार करते हैं लेकिन बोलते हैं कि कुछ लूटा नहीं गया है। दरअसल हैरी और हैग्रिड उस तिजोरी नंबर 713 से पारस पत्थर को लेकर आए थे, लेकिन हैरी को इस बात का पता नहीं था कि तिजोरी नंबर 713 में पारस पत्थर ही था। इसलिए हैरी, रोन और हरमाइनी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अगली कक्षा मैडम हुच की होती है जिसमें सभी विद्यार्थियों को झाड़ू की सवारी करना सिखाया जाता है। मैडम कुछ विद्यार्थियों को झाड़ू की सवारी करना सिखा ही रही होती है कि मिस्टर लॉन्गबॉटम अपना संतुलन झाड़ू से खो बैठते हैं। मिस्टर लॉन्गबॉटम को झाड़ू से गिरकर बहुत सी चोटें आती हैं। फिर मैडम हुच नेवल लॉन्गबॉटम को हॉस्पिटल ले जाती हैं और जाते जाते बोलते हैं कि अगर एक भी झाड़ू हवा में दिखाई दी तो उसको उड़ाने वाला स्कूल से बाहर होगा, इससे पहले कि वह बोल सके कि क्विडिच यानी कि एक ऐसा खेल जिसे जादूगरों द्वारा खेला जाता है। जब मैडम हुच मिस्टर लॉन्गबॉटम को वहां से लेकर चली जाती है तब मैल्फॉय जमीन से एक गेंद जैसी दिखने वाले यंत्र को उठाता है जो कि मिस्टर लॉन्गबॉटम का होता है। मैल्फॉय मिस्टर लॉन्गबॉटम के इंसल्ट करता है और बोलता है कि मैं इसे वहाँ रख देता हूँ जहाँ लॉन्गबॉटम गेंद जैसे दिखने वाले यंत्र को उठा ले, लेकिन हैरी उसे मना करता है और गेंद जैसे दिखने वाले यंत्र को मांगता है। लेकिन मिस्टर मैल्फॉय झाड़ू से ऊपर उड़ जाता है और हैरी भी उसके पीछे चला जाता है। हैरी मैल्फॉय से गेंद जैसे दिखने वाले यंत्र को छीनने की कोशिश करता है लेकिन छीन नहीं पाता। फिर मैल्फॉय गेंद जैसे दिखने वाले यंत्र को दूसरी तरफ फेंक देता है। हैरी अपनी झाड़ू से तेजी और गेंद जैसे दिखने वाले यंत्र को पकड़ लेता है। यह करते हुए उसे प्रोफेसर मैगोनेगल देख लेती हैं। जब हैरी और उसके दोस्त सभी खुश होते हैं कि हैरी ने गेंद जैसे दिखने वाले यंत्र को मैल्फॉय से ले लिया है, तभी वहां पर प्रोफेसर मैगोनेगल आती हैं और हैरी को अपने साथ चलने को बोलती हैं। दरअसल प्रोफेसर मैगोनेगल हैरी को गुरुद्वार के क्विडिच के कप्तान से मिलाने ले जाती हैं जिसका नाम होता है ओलिवर वुड। फिर प्रोफेसर मैगोनेगल ओलिवर वुड से कहती हैं कि हैरी है हमारा नया खोजी। यहाँ पर खोजी उसको बोला गया है जो क्विडिच खेल में एक छोटी सुनहरी गेंद को पकड़ता है। पूरे विद्यालय में हैरी को लेकर बातें हो रही होती हैं कि पिछले पूरे 100 सालों में इतनी छोटी उम्र का कोई खोजी नहीं हुआ। फिर हैरी रोन को बोलता है कि अगर मैंने बेवकूफ़ी की, लेकिन हरमाइनी हैरी को टोकते हुए बोलती है कि तुम बेवकूफ़ी नहीं करोगे क्योंकि यह तुम्हारे खून में है। फिर हरमाइनी हैरी और रोन को एक शीशे में रखे शील्ड्स दिखाती है जिस पर हैरी के फादर का नाम जेम्स पॉटर लिखा होता है। हैरी, रोन और हरमाइनी अपने कक्ष की तरफ जा रहे होते हैं।
जैसे ही वह तीनों सीढ़ी पर पहुंचते हैं, वह सीढ़ी अपना रास्ता बदल देती है। रास्ता बदलते ही उनके सामने जो दरवाज़ा आता है वह उसी में चल देते हैं। उन्हें लगता है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर हरमाइनी बोलती है कि हाँ, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि यह तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल पर आना मना है। जैसे ही हरमाइनी बोल कर हटती है, उनके पीछे फ्लिच की बिल्ली आ जाती है। वह तीनों डर जाते हैं और अंदर की तरफ भागने लग जाते हैं। उनके आगे दरवाज़ा आता है, लेकिन रोन बोलता है कि यह बंद है। फिर हरमाइनी ग्रेंजर बोलती है पीछे हटो, अपनी छड़ी निकालती है और मंत्र बोलती है अल्होमोरा, और दरवाज़ा खुल जाता है। तीनों दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तीनों यह देखते हैं कि उनके सामने एक 3 मुंह वाला बड़ा सा कुत्ता सो रहा है और वह अब उड़ जाता है। और जैसे ही उन्हें खाने के लिए आगे आता है, हैरी, रोन, हरमाइनी दरवाजे से बाहर आ जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। फिर वह तीनों अपने कक्ष में आ जाते हैं और बोलते हैं कि इतना भयानक जानवर स्कूल में क्यों रखा गया है। हरमाइनी बोलती है कि वह किसी चीज़ पर खड़ा था, यानी कि वह किसी चीज़ की रक्षा कर रहा है। यह बोलकर वह सोने चली जाती है। फिर सुबह होती है। हैरी और मिस्टर ओलिवर वुड एक पेटी को लेकर आते हैं और मिस्टर ओलिवर वुड हैरी को क्विडिच खेल के बारे में बताते हैं। क्विडिच बहुत ही आसान खेल है। हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, 3 धावक, 2 मारक और 1 रक्षक, और 1 खोजी जो तुम हो। 3 तरह की गेंदें होती हैं। पहली तूफान, जो धावक तूफान को लेकर 3 गोलों में से 1 में डालता है। यह बात मिस्टर ओलिवर वुड हैरी को क्विडिच ग्राउंड की तरफ इशारा कर कर बोल रहे होते हैं। रक्षक, जो मैं हूँ, जो उन्हें रोकता है। फिर मिस्टर ओलिवर वुड हैरी को सुनहरी गेंद देता है और बोलता है कि तुम्हें सिर्फ इसकी चिंता करनी है, इसे पकड़ो और खेल ख़त्म। फिर एक प्रोफेसर कक्षा में सभी को जादू से चीज़ों को हवा में उड़ाना सिखा रहे होते हैं। प्रोफेसर बोलते हैं कि सबके पास एक पंख है। सारे विद्यार्थी हाँ में इशारा करते हैं और फिर उसके बाद प्रोफेसर बोलते हैं कि छड़ी को घुमाना और झटकना और मंत्र बोलो, विंगारियम लेवियोसा। सारे विद्यार्थी मंत्र को बोल रहे होते हैं, लेकिन रोन मंत्र को गलत बोल रहा होता है और ज़ोर ज़ोर से छड़ी को झटक रहा होता है। वहाँ उसे हरमाइनी रोकती है और बोलती है तुम मंत्र गलत बोल रहे हो। हरमाइनी पंख को हवा में उड़ा के दिखाती है। इससे रोन हरमाइनी से चिढ़ सा जाता है और सभी दोस्तों में हरमाइनी की इंसल्ट करता है और बोलता है कि तभी उसे कोई अपना दोस्त नहीं बना रहा। यह बात हरमाइनी ग्रेंजर सुन लेती है और रोहन को थोड़ा सा धक्का मारकर चली जाती है। रोहन को एहसास हो जाता है कि हरमाइनी ने उसकी इंसल्ट करते हुए मुझे सुन लिया है। रात का समय हो जाता है और सभी विद्यार्थी भोजनालय में बैठकर भोजन कर रहे होते हैं। हैरी का ध्यान जाता है हरमाइनी की सीट पर और हैरी दोस्तों से पूछता है कि हरमाइनी कहाँ पर है। फिर मिस्टर लॉन्गबॉटम हैरी को बताते हैं कि पार्वती ने बताया कि हरमाइनी ने खुद को लड़कियों के बाथरूम में बंद किया है और वह सारा दिन बैठी वहाँ पर रोती रही। तभी वहाँ भोजनालय में प्रोफेसर क्वेरेल आते हैं, दौड़ते दौड़ते और डर वाले अंदाज में बोलते हैं कि तहखाने में दैत्य घुस गया है, सोचा कि आपको बता दूं। यह बताते ही प्रोफेसर क्वेरेल बेहोश हो जाते हैं। पूरे भोजनालय में अफरा तफरी मच जाती है। सारे विद्यार्थी इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं। फिर प्रोफेसर डम्बलडोर अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और ज़ोरदार आवाज़ में बोलते हैं शांत हो जाइए। फिर थोड़ी ही देर के लिए भोजनालय में सन्नाटा छा जाता है। डम्बलडोर बोलते हैं कि कृपया सारे मॉनिटर्स सभी विद्यार्थियों को अपने कमरों में ले जाइए, सभी टीचर्स तहखाने में आ जाइए। जब सारे विद्यार्थी अपने कमरों में जा रहे होते हैं तब हैरी रोन को बोलता है कि हरमाइनी को इस बात का पता नहीं है। फिर हैरी और रोन हरमाइनी की तरफ जा रहे होते हैं कि वह देखते हैं कि दैत्य तहखाने में से निकल कर लड़कियों के बाथरूम में जा रहा है।
फिर हरमाइनी देखती है कि उसके सामने एक विशाल दैत्य खड़ा है और वह डर जाती है। फिर लड़कियों के बाथरूम में हैरी और रोहन आ जाते हैं हरमाइनी को बचाने के लिए। फिर हैरी और रोहन उस विशाल दैत्य का सामना करते हैं। रोहन जादू का इस्तेमाल करके दैत्य का हथियार को हवा में उड़ा देता है और उसी हथियार को उसके सिर पर वार करता है, जिससे दैत्य बेहोश हो जाता है। और हैरी ने दैत्य की नाक में अपनी छड़ी घुसा दी थी, उसको वापस ही निकालता है। फिर वहाँ पर प्रोफेसर क्विरेल, प्रोफेसर मैकोनिकल और प्रोफेसर सेवरस स्नेप आ जाते हैं। प्रोफेसर मैकोनिकल हैरी और रोहन से पूछती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर हरमाइनी झूठ बोलकर सारा इल्ज़ाम अपने सिर पर ले लेती है और बोलती है कि मैं दैत्य को देखना चाहती थी और सोचा कि दैत्य से लिपट लूँगी। प्रोफेसर मैकोनिकल हरमाइनी के दल में से 5 अंक काट लेती हैं और हैरी और रोहन को बोलती हैं कि पहले साल में कोई ही विद्यार्थी इतने विशाल दैत्य का सामना करके बचा होगा। 5 अंक आपको मिलते हैं। इस दौरान हैरी प्रोफेसर स्नेप की टांग पर हुए घाव को देख रहा होता है। अगले दिन सारे विद्यार्थी भोजनालय में भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं, लेकिन हैरी कुछ नहीं खा रहा होता है। पर हरमाइनी हैरी को बोलती है कि तुम्हें काफ़ी ताकत की ज़रूरत है। फिर प्रोफेसर स्नेप हैरी की तरफ आते दिखाई देते हैं। प्रोफेसर स्नेप हैरी के पास आकर हैरी को बोलते हैं कि अब तो तुम दैत्य को हरा चुके हो, अब तुम्हारे लिए क्विडिच आसान ही होगा, भले ही तुम्हारा मुकाबला नाग शक्ति से क्यों ना हो। यह कहकर प्रोफेसर स्नेप वहाँ से लंगड़ाते हुए चले जाते हैं। प्रोफेसर स्नेप को लंगड़ाकर चलता देख हैरी बोलता है कि रात को तभी प्रोफेसर स्नेप की टांग में से खून बह रहा था। हैरी अनुमान लगाता है और बोलता है कि प्रोफेसर स्नेप ने दैत्य को तहखाने में घुसाया ताकि प्रोफेसर स्नेप 3 मुंह वाले कुत्ते के पास जा सके। फिर हरमाइनी बोलती है कि भला कोई 3 मुंह वाले कुत्ते के पास क्यों जाना चाहेगा। हैरी बोलता है कि जब मैं हैग्रिड के साथ ग्रिंगोट्स बैंक गया था, उस समय तिजोरी नंबर 713 से हैग्रिड ने कुछ निकाला था जो कि खुफिया था। 3 मुंह वाला कुत्ता उसी की रक्षा कर रहा है जो प्रोफेसर स्नेप को चाहिए। सारे विद्यार्थी भोजनालय की छत को देखते हैं। वहाँ से एक उल्लू एक झाड़ू को अपनी पैरों से पकड़ कर ला रहा होता है। वह उल्लू हैरी का होता है। उल्लू झाड़ू को हैरी की तरफ फेंक देता है और उड़कर प्रोफेसर मैकोनिकल के पास चला जाता है। हैरी बोलता है, लेकिन मुझे कौन चिट्ठी लिखेगा। रोन बोलता है कि हैरी, यह कोई ऐसी वैसी झाड़ू नहीं है, यह निम्बस 2000 है। फिर हैरी अपने उल्लू को प्रोफेसर मैकोनिकल के पास देखता है और प्रोफेसर मैकोनिकल को धन्यवाद का इशारा करता है। फिर वह एक दिन आ ही जाता है जिस दिन गुरुद्वार और नागशक्ति के बीच क्विडिच का मैच होता है। हैरी मैच के लिए तैयार होता है, लेकिन थोड़ा नर्वस भी होता है। ग्राउंड की तरफ जाते जाते ओलिवर वुड हैरी से पूछता है कि डर लग रहा है हैरी। हैरी बोलता है थोड़ा सा। ओलिवर वुड बोलता है, हाँ इतना चलता है, पहले मैच के वक्त मुझे भी ऐसा लगा था। दूसरे मिनट में ही मेरे सिर पर पहलवान लग गया था और 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल में आंख खुली थी मेरी। मिस्टर ओलिवर की बात ख़त्म होते ही मैच शुरू होता है और मैडम हुच मैच को शुरू करवाती हैं। मैच के दौरान ओलिवर वुड घायल हो जाता है और हैरी सुनहरी गेंद को पकड़ ही रहा होता है कि उसकी झाड़ू का संतुलन बिगड़ जाता है और वह हवा में ही इधर उधर होने लग जाती है। हरमाइनी रोन को बोलती है कि वह स्नेप जादू कर रहा है हैरी की झाड़ू पर, मैं अभी देखती हूँ। हरमाइनी स्नेप के चोगे में आग लगा देती है और स्नेप अपने चोगे में से आग हटाने में व्यस्त हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर स्नेप हैरी को उसको बचाने के लिए जादू कर रहा होता है, ना कि हैरी को मारने के लिए। प्रोफेसर क्विरेल हैरी पर जादू कर रहा होता है हैरी को मारने के लिए। प्रोफेसर क्विरेल ऐसा क्यों करता है यह आपको कहानी में आगे पता चल ही जाएगा। इस दौरान हैरी देखता है कि उसकी झाड़ू संतुलन में आ गई है।
फिर वह झाड़ू के ऊपर बैठता है और सुनहरी गेंद को ढूंढने लग जाता है। हैरी सुनहरी गेंद का पीछा कर ही रहा होता है कि हैरी का झाड़ू से संतुलन बिगड़ जाता है और वह ज़मीन पर गिर पड़ता है, लेकिन गिरते वक्त उसके मुंह में कुछ होता है। जैसे ही हैरी के मुंह में से कोई चीज़ बाहर निकलती है वह होती है सुनहरी गेंद। इस प्रकार गुरुद्वार हैरी की वजह से जीत जाता है। इस वक्त हैरी के हाथ में सुनहरी गेंद होती है और सारा स्टेडियम तालियों से गूंज रहा होता है और सभी खुशियां मना रहे होते हैं, सिर्फ नागशक्ति दल को छोड़कर। फिर अगले ही दिन हैरी, रोन और हरमाइनी हैग्रिड के पास जाते हैं और हैग्रिड को बोलते हैं कि प्रोफेसर स्नेप तीन मुंह वाले कुत्ते के पास क्यों जाना चाहता है। हैग्रिड बोलता है कि तुम्हें फ्लफी के बारे में किसने बताया? हाँ, वह मेरा ही है। डंबलडोर को मैंने सुरक्षा के खातिर दिया है। हैरी हैग्रिड को बोलता है कि जो कुछ भी फ्लफी बचाना चाह रहा है, प्रोफेसर स्नेप उसे चुराने की कोशिश कर रहा है। फिर हैग्रिड हैरी को बोलता है कि ऐसा नहीं है, प्रोफेसर स्नेप यहाँ के शिक्षक हैं, वह ऐसा नहीं कर सकते और तुम तीनों को वह बातें जाननी हैं जो तुम्हें नहीं जाननी चाहिए, क्योंकि यह एकदम खुफिया है और ख़तरनाक है। वह कुत्ता किस चीज़ की रक्षा कर रहा है, यह प्रोफेसर डंबलडोर और निकोलस फ्लेमेल का निजी मामला है। फिर हैग्रिड को याद आता है कि वह उन बातों को बोल चुका है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। फिर हैग्रिड वहाँ से चला जाता है। हैरी, रोन और हरमाइनी निकोलस फ्लेमेल के बारे में सोच रहे होते हैं कि निकोलस फ्लेमेल आखिर है कौन। फिर क्रिसमस के दिन पास आ जाते हैं और क्रिसमस की छुट्टियां पड़ रही होती हैं। हरमाइनी अपना सामान पैक करके हैरी और रोन को मिलने जाती है। हरमाइनी देखती है कि रोन और हैरी कुछ खेल रहे हैं। हरमाइनी बोलती है कि यह कैसा जंगली खेल है। फिर रोन बोलता है कि यह जादुई शतरंज है। रोन देखता है कि हरमाइनी ने अपना सामान पैक कर रखा है और रोन हरमाइनी को बोलता है कि क्या तुम घर जाने के लिए तैयार हो। हरमाइनी रोन को बोलती है कि शायद तुम घर जाने के लिए तैयार नहीं हो। रोहन बोलता है कि मैं घर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा रोमेनिया गए हैं मेरे भाई चार्ली को मिलने के लिए, क्योंकि चार्ली रोमेनिया में ड्रैगन की पढ़ाई कर रहा है। हरमाइनी रोन को बोलती है कि चलो अच्छा है, तुम यहाँ रहकर हैरी की मदद कर सकते हो निकोलस फ्लेमेल के बारे में पता लगाने के लिए। रोन बोलता है कि 1000 बार तो ढूंढ चुके हैं। हरमाइनी बोलती है कि जहाँ हमें जाना मना है वहाँ नहीं, हैप्पी क्रिसमस कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले ही दिन रोन हैरी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहा होता है, उठो हैरी, जल्दी उठो। फिर हैरी अपने बिस्तर से उठकर जल्दी से रोन की ओर दौड़ता है। फिर वह दोनों एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस विश करते हैं। हैरी रोन से पूछता है कि यह तुमने क्या पहना है। रोन बोलता है कि मम्मी ने भेजा है, जो कि एक महरून रंग का स्वेटर होता है। रोन बोलता है कि तुम्हारे लिए भी एक भेजा है। हैरी दौड़कर रोन के पास आ जाता है। फिर हैरी अपने तोहफों में से एक तोहफा खोलता है जिसके साथ एक लेटर भी होता है। हैरी उस लेटर को खोलता है और पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे मरने से पहले यह दिया था, तो अभी इसे वापस करने का वक्त आ गया है, ध्यान से इस्तेमाल करना। और उस लेटर पर कोई नाम या सिग्नेचर नहीं होते। फिर हैरी उस तोहफे को खोलता है और उसमें से एक जादुई चोगा निकलता है। फिर हैरी उसे पहनता है और देखता है कि उसका शरीर गायब हो चुका है। फिर हैरी उस चोगे को पहनकर निकोलस फ्लेमल के बारे में पता लगाने जाता है। हैरी वहां जाता है जहां जाना सख्त मना है। हैरी निकोलस फ्लेमल के बारे में कोई किताब में ढूंढ ही रहा होता है कि वहां फ्लिच आ जाता है। हैरी जल्दी जल्दी में अपने लैंप को वहीं छोड़ कर जादुई चोगा पहनकर वहाँ से भाग जाता है। हैरी अभी वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसे प्रोफेसर स्नेप, प्रोफेसर क्वेरल कुछ बातें करते सुनाई देते हैं। हैरी सुनता है कि प्रोफेसर स्नेप प्रोफेसर क्वेरल को बोल रहे हैं कि मुझसे दुश्मनी लेना ठीक नहीं होगा, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तब तक तुम सोच लो।
तुम किसकी तरफ हो। फिर वहाँ फ्लिच आ जाता है और प्रोफेसर स्नेप को बोलता है कि प्रोफेसर, अभी भी कोई बच्चा अपने कमरे से बाहर है। मुझे यह लैंप वहाँ मिला जहाँ जाना बच्चों को सख्त मना है। फिर हैरी एक कमरे की ओर जाता है जिसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला होता है। हैरी उस कमरे के अंदर जाता है और अपना जादुई चोगा उतार देता है। हैरी देखता है कि उसके सामने एक दर्पण है। हैरी उस दर्पण के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। उस वक्त अपने माता पिता को उस शीशे में देखता है और अपने माता पिता को देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और जल्दबाजी में रोन के पास जाता है और हैरी बोलता है कि तुम्हें एक चीज़ दिखानी है, जल्दी चलो मेरे साथ। फिर हैरी रोन को उसी दर्पण के पास ले जाता है जिसमें हैरी ने अपने माता पिता को देखा है। हैरी रोन को दर्पण के आगे खड़ा करता है और बोलता है कि इस दर्पण में देखो, मेरे माता पिता दिखाई देंगे। लेकिन रोन बोलता है कि मैं तो केवल हम दोनों को ही देख पा रहा हूँ। हैरी रोन को दर्पण के बिल्कुल आगे खड़ा करता है और हैरी थोड़ा साइड हो जाता है। फिर रोन बोलता है कि यहाँ तो मैं हूँ, लेकिन मैं हेड बॉय हूँ और मेरे हाथ में क्विडिच कप है और मैं तो क्विडिच कैप्टन भी हूँ, हैंडसम लग रहा हूँ। रोन हैरी को बोलता है कि यह शीशा भविष्य तो नहीं दिखाता। हैरी बोलता है कि लेकिन मेरे माता पिता तो मर चुके हैं। हैरी थोड़ा उदास रहने लग जाता है और हैरी ने जो दर्पण में अपने माता पिता को देखा उसके बारे में वह सोचता रहता है। फिर एक दिन सारे विद्यार्थी भोजनालय में खाना खा रहे होते हैं, लेकिन हैरी उदास होता है और कुछ नहीं खा रहा होता। फिर रोन हैरी के पास जाता है और हैरी को बोलता है कि क्या हम शतरंज खेलें। हैरी ना बोल देता है। फिर रोन बोलता है कि क्या हम हैग्रिड के पास चलें। हैरी फिर ना बोल देता है। फिर रोन हैरी को बोलता है कि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। यह बोलकर रोन वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हैरी उसी आईने के पास जाता है। हैरी आईने के आगे बैठा होता है कि उसके पीछे से आवाज़ आती है, तुम फिर आ गए। यह प्रोफेसर डम्बलडोर होते हैं। हैरी प्रोफेसर डम्बलडोर को वहाँ देखकर चौंक जाता है। प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी को बोलते हैं कि जाहिर है कि तुम कई लोगों की तरह हैं, शाही बाग आईने के मायाजाल में फंस चुके हो। आशा है कि तुम समझ चुके होंगे कि यह क्या करता है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सबसे खुशकिस्मत इंसान वह होगा जो इस आईने में अपने आप को वैसा ही पाएगा जैसा वह है। हैरी बोलता है कि यह आईना वह दिखाता है जो हम पाना चाहते हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी को बोलते हैं कि हाँ भी और ना भी, यह आईना वह दिखाता है जिस चीज़ की हम दिल और जान से ख्वाहिश रखते हैं। जैसे तुम्हें कभी अपने माता पिता का साथ नहीं मिला, इसलिए तुम खुद को उनके साथ देखते हो। पर याद रखना हैरी, यह आईना न तो हमें ज्ञान देता है ना ही सच्चाई। तबाह हो गए कई लोग इसकी वजह से और पागल भी, इसलिए कल इस आईने को यहाँ से कहीं और भेज दिया जाएगा। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, मेरी मानो इसे दोबारा ढूंढने की कोशिश मत करना। ख्यालों में रहकर असली ज़िंदगी को भुला देना ठीक बात नहीं है। अब क्रिसमस की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और हरमाइनी हॉगवर्ट्स में वापस आ गई थी। सारे विद्यार्थी बैठे पढ़ रहे होते हैं। हरमाइनी हैरी और रोन को बोलती है कि परीक्षा आने वाली है। फिर रोन बोलता है कि मैं तैयार हूँ। हरमाइनी रोन से सवाल पूछती है। रोन बोलता है कि मैं भूल गया। इस दौरान नेविल लॉन्गबॉटम वहाँ आता है, लेकिन सब देखते हैं कि नेविल लॉन्गबॉटम के पैर जुड़े हुए होते हैं जो कि मैल्फॉय ने जादू से किए थे। फिर हैरी टेबल पर पड़ी कार्ड्स को देखता है। फिर हैरी बोलता है कि मुझे याद आ गया, मैंने निकोलस फ्लेमेल के बारे में ट्रेन में पढ़ा था जब मैं हॉगवर्ट्स आ रहा था। हैरी कार्ड उठाता है और बोलता है, प्रोफेसर डम्बलडोर खासतौर पर इन चीज़ों के लिए मशहूर है। 1945 में शैतान जादूगर ग्रिंडलवाल्ड को हराने के लिए, ड्रैगन के खून के 12 प्रयोगों की खोज के लिए और अपने पार्टनर निकोलस फ्लेमेल के साथ रसायन शास्त्र पर किए गए कामों के लिए हरमाइनी एकदम से उछलती है और अपने कमरे की ओर भाग जाती है।
जाते जाते हैरी और रोन को बोलती है फॉलो मी। फिर हरमाइनी अपने कमरे में से एक किताब लेकर आती है और बोलती है यह तो मैंने हफ्तों पहले दिल बहलाने के लिए पढ़ी थी। फिर हरमाइनी किताब में देखकर पढ़ती है निकोलस फ्लेमेल एक ऐसे आदमी हैं जो पारस पत्थर बना सकते हैं। पारस पत्थर एक पौराणिक वस्तु है जिसमें आश्चर्यजनक शक्तियाँ हैं और इससे किसी भी धातु को सोने में बदला जा सकता है और आयु बढ़ाने वाला अमृत बनता है। इसे पीने वाला अमर हो जाता है। फिलहाल ऐसा पत्थर एक ही है जो निकोलस फ्लेमेल के पास है। जाने माने रसायन शास्त्री जिन्होंने पिछले साल अपना 665 जन्मदिन मनाया। तीसरी मंजिल पर जो 3 मुंह वाला कुत्ता यानी कि फ्लफी वह पारस पत्थर की ही रक्षा कर रहा होगा। फिर हैरी और रोन हरमाइनी हैग्रिड के पास जाते हैं, लेकिन हैग्रिड बोलता है आज हम खेलने के मूड में नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। फिर हैरी, रोन और हरमाइनी थोड़ी जोर देकर बोलते हैं कि हमें पारस पत्थर के बारे में पता है। प्रोफेसर स्नेप पारस पत्थर को चुराना चाहते हैं। हैग्रिड उन्हें बोलता है तुम अभी तक उसके पीछे पड़े हो। प्रोफेसर स्नेप उन शिक्षकों में से हैं जो पारस पत्थर को बचाना चाहते हैं। फिर हरमाइनी बोलती है कि जादू और मंत्र भी पारस पत्थर की रक्षा कर रहे हैं। फिर हैग्रिड बोलता है तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, मुझे पता है फ्लफी को कोई पार नहीं कर सकता। मुझे डंबलडोर को छोड़कर किसी को यह नहीं पता कि फ्लफी को कैसे पार किया जा सकता है। फिर हैग्रिड आग में रखे अंडे को टेबल पर रखता है और बोलता है कि यह कल मैंने एक अजनबी से लिया है। रोन बोलता है कि मुझे पता है यह क्या चीज़ है, एक ड्रैगन का अंडा है। अंडे में से ड्रैगन बाहर निकल जाता है। रोन बोलता है कि यह एक सीढ़ीदार ड्रैगन है। मुझे पता है क्योंकि मेरा भाई चार्ली रोमेनिया में ड्रैगन की पढ़ाई कर रहा है। हैग्रिड ड्रैगन को गैरकानूनी तरीके से रख रहा था। हैग्रिड देखता है कि कोई खिड़की से उन्हें देख रहा होता है। हैरी खिड़की की तरफ देखता है और बोलता है कि यह मेलफॉय है। फिर मेलफॉय प्रोफेसर मैकोनिकल को शिकायत लगा देता है हैरी, रोन और हरमाइनी की। फिर प्रोफेसर मैकोनिकल सभी के 50 अंक उनके दल से काटती हैं और उनको सज़ा देती हैं। हैरी, रोन और हरमाइनी के साथ मेलफॉय को भी सज़ा दी जाती है। फिर फ्लिच हैरी, रोन और हरमाइनी और मेलफॉय को हैग्रिड के पास छोड़कर आता है। उस वक्त हैग्रिड उदास होता है क्योंकि जो ड्रैगन का बच्चा उसने पाला था वह जा चुका होता है। फिर हैग्रिड उन चारों को लेकर जंगल में जाता है और जाते जाते हैग्रिड को रास्ते में यूनिकॉर्न का खून पड़ा मिलता है और हैग्रिड बोलता है कि एक यूनिकॉर्न हमें हफ्ते पहले मरा हुआ मिला था। फिर हैग्रिड उन चारों को बोलता है कि आज का हमारा काम है उस जानवर को ढूंढना। फिर हरमाइनी, रोहन हैग्रिड के साथ चल देते हैं और मेलफॉय और हैरी हैग्रिड के कुत्ता दूसरी तरफ चल देते हैं उस जानवर की तलाश में। उस रात हैरी का सामना वोल्डेमॉर्ट से होता है जो कि यूनिकॉर्न का खून पी रहा होता है। जैसे ही वोल्डेमॉर्ट हैरी पर हमला करने लगता है वैसे ही फ्रेनेंस हैरी को वोल्डेमॉर्ट से बचा लेता है। फ्रेनेंस आधा मानव और आधा घोड़ा होता है। वह हैरी से मिलता है और उसे बोलता है कि इस वक्त आपको जंगल में नहीं होना चाहिए और जो परिंदा तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा था वह यूनिकॉर्न का खून पी रहा था। यह सच है कि यूनिकॉर्न का खून पीने से मरता हुआ व्यक्ति भी बच सकता है, लेकिन उसे आधा जीवन मिलेगा, वह भी श्रापित। थोड़ी ही देर में वहाँ पर हैग्रिड आ जाता है और वह सारे हॉगवर्ट्स चले जाते हैं। फिर हरमाइनी, रोन गुरुद्वार के हॉल में बैठे होते हैं और हैरी बोल रहा होता है कि अगर आज रात वोल्डेमॉर्ट को मौका मिलता तो वह मुझे मार ही डालता। फिर हरमाइनी बोलती है कि वोल्डेमॉर्ट हॉगवर्ट्स में आ ही नहीं सकता क्योंकि वह प्रोफेसर डंबलडोर से डरता है। फिर अगले दिन हरमाइनी और रोन अपने एग्ज़ाम के बाद बाहर आते हैं और आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। हैरी एकदम से बोलता है मुझे अब समझ में आया, हैग्रिड को ड्रैगन चाहिए था तभी उसे एक अनजान व्यक्ति मिला, यानी कि कितने ही लोग जेब में ड्रैगन का अंडा लेकर घूमते होंगे। यहाँ पर हैरी को शक होता है वह अनजान व्यक्ति हैग्रिड से शायद फ्लफी को शांत करने का तरीका बातों बातों में पूछ ना ले
और यह बातें बोलते बोलते हैग्रिड की तरफ जाते रहते हैं। और जब वह हैग्रिड से पूछते हैं कि हैरी का शक सही होता है, हैग्रिड उन्हें बताता है कि उस अजनबी ने मुझसे पूछा कि तुमने किस तरह के जानवर पाल रखे हैं, और हैग्रिड ने उसे बातों बातों में सब कुछ बता दिया कि अगर फ्लफ़ी को शांत करना है तो उसे एक प्यारा सा गाना सुना दो। हैरी का शक ठीक निकलता है और वह तीनों दौड़कर प्रोफेसर मैकगोनागल के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि पारस पत्थर को कोई चुराने की कोशिश कर रहा है। पर प्रोफेसर मैकगोनागल उन तीनों को बोलती हैं कि यह खबर आपको कहाँ से मिली, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। रोन और हरमाइनी को लगता है कि पारस पत्थर प्रोफेसर स्नेप चुराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वे तीनों एक प्लान बनाते हैं और हैरी बोलता है कि आज रात हम चोर दरवाजे के पास जाएंगे। फिर रात का वक्त हो जाता है। हैरी, रोन, हरमाइनी तीनों ही गुरुद्वार के हॉल में आते हैं। वह चोर दरवाजे के पास जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। उन्हें वहाँ एक मेंढक दिखाई देता है जिसका नाम ट्रेवर होता है। वह मेंढक नेवल लॉन्ग बॉटम का होता है। लॉन्ग बॉटम एकदम तीनों के सामने आ जाता है और बोलता है कि तुम फिर बाहर जा रहे हो, यह गलत है। तुम्हारी वजह से गुरुद्वार के पॉइंट्स और भी कम होंगे। तुम बाहर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें बाहर जाने से रोकूंगा और मैं लड़ूंगा भी। लेकिन हरमाइनी अपनी छड़ी निकालती है और बोलती है पेट्रिफिकटस टोटैलस। इस मंत्र से लॉन्ग बॉटम बर्फ़ की तरह जम जाता है और ज़मीन पर गिर पड़ता है। फिर वह तीनों गुरुद्वार के हॉल से निकलकर आगे बढ़ते हैं और अपने ऊपर अदृश्य चोगा डाल लेते हैं। फिर वह तीनों फ्लफ़ी के पास पहुंचते हैं। फ्लफ़ी यानी कि 3 मुंह वाला कुत्ता। और वह देखते हैं कि फ्लफ़ी को किसी ने संगीत के द्वारा सुला दिया है। हैरी बोलता है कि यह स्नेप आ चुका है और उसके वीणा पर जादू किया है ताकि फ्लफ़ी सो सके। फिर वह तीनों फ्लफ़ी के पंजे को नीचे वाले दरवाजे से हटाते हैं और वह देखते हैं कि वहाँ पर शांति हो चुकी है। फिर उन्हें एहसास होता है कि फ्लफ़ी उठ चुका है और उन तीनों पर हमला करने वाला है। वह जल्दी से उस दरवाजे के अंदर कूद जाते हैं एक एक करके। फिर वह तीनों एक ऐसी जगह पर गिरते हैं जहाँ चारों तरफ पेड़ की जड़ों जैसे कुछ है। फिर हरमाइनी उनको बोलती है कि तुम बस हिलना मत, यह शैतानी फंदा है, जितना ही हिलोगे उतना जल्दी यह जान ले लेगा। हरमाइनी उस शैतानी फंदे से बचकर निकलती है और हैरी भी ऐसा ही करता है, लेकिन रोन हिलना बंद नहीं करता और वह शैतानी फंदे में फंसता चला जाता है। फिर हरमाइनी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती है और बोलती है कि शैतानी फंदे को सूरज की रोशनी से डर लगता है और फिर वह अपनी छड़ी निकालती है और मंत्र बोलती है। रोन शैतानी फंदे के चंगुल से बचकर निकलता है। फिर वह तीनों आगे जाते हैं और हैरी बोलता है कि कुछ उड़ने की आवाज़ आ रही है। थोड़ी आगे जाते ही वह तीनों देखते हैं कि कुछ चाबियों के पंख होते हैं और वह उस गुफा में ऊपर की ओर उड़ रही होती हैं। हैरी वहाँ एक झाड़ू को देखता है और उसकी मदद से उन उड़ती चाबियों में से एक चाबी को पकड़ता है, जिसकी मदद से वह एक दरवाजे को खोल कर पार कर लेते हैं। आगे जाते ही उनके सामने एक नई चुनौती होती है। वहाँ एक शतरंज का मैदान बना होता है। फिर रोन बोलता है कि हमें यह शतरंज का खेल खेलना पड़ेगा और तभी हम इसको पार कर सकते हैं। फिर रोन अपने दिमाग से शतरंज का पूरा खेल खेलता है, क्योंकि रोन शतरंज का एक महान खिलाड़ी होता है। रोन शतरंज में खुद को कुर्बान करके हैरी और हरमाइनी को आगे जाने का मौका देता है। हैरी शतरंज में दूसरे राजा को चेकमेट करके खेल को जीत लेता है, लेकिन इस खेल में रोन को बहुत सी चोटें आती हैं। इसलिए हैरी हरमाइनी को बोलता है तुम रोन का ध्यान रखना और उल्लू खाने में जाकर प्रोफेसर डंबलडोर को एक खत लिखना। और हैरी बोलता है कि रोन सही था कि मुझे ही आगे जाना पड़ेगा। हरमाइनी हैरी को बोलती है कि तुम एक कमाल के जादूगर हो। फिर हैरी बोलता है कि तुमसे ज़्यादा नहीं। हरमाइनी हैरी को बोलती है कि चतुराई से ज़्यादा दोस्ती और साहस भी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम कमाल के जादूगर हो। इसके बाद हैरी आगे बढ़ता है
और देखता है कि सामने प्रोफेसर क्विरल खड़े हैं। हैरी एकदम से चौंक जाता है क्योंकि हैरी तो यह सोच रहा था कि पारस पत्थर को प्रोफेसर स्नेप चुराना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो प्रोफेसर क्विरल थे। हैरी प्रोफेसर क्विरल को बोलता है कि लेकिन क्विडिच मैच में तो प्रोफेसर स्नेप मुझे मारना चाहते थे, लेकिन प्रोफेसर क्विरल बताता है कि नहीं, यह सच नहीं है। प्रोफेसर स्नेप तुमको बचाना चाहते थे और मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन अगर स्नेप के चोगे पर लगी आग से मेरी नज़र तुमसे ना हटती तो मैं कामयाब हो जाता और स्नेप तुम्हें बचाने के लिए कितने भी मंत्र पढ़ता रहता। और हैलोवीन के दिन दैत्य को अंदर मैं लाया था, लेकिन स्नेप से मैं नहीं बच पाया। जब सब तहखाने में भटक रहे थे तो तीसरी मंजिल पर स्नेप मुझे रोकने आया था। उसके बाद से स्नेप ने मुझ पर कभी यकीन नहीं किया, लेकिन वह नहीं जानता कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ। फिर प्रोफेसर क्विरल आईने की ओर देखता है और बोलता है कि तो इस आईने की क्या खासियत है, और हैरी को बोलता है कि तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है। हैरी को अपनी जेब में पारस पत्थर दिखता है, लेकिन वह प्रोफेसर क्विरल को झूठ बोलता है कि मुझे इस आईने में दिख रहा है कि मैं प्रोफेसर डंबलडोर के साथ हाथ मिला रहा हूँ। तभी वहाँ एकदम से वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ आती है और वह वोल्डेमॉर्ट बोलता है कि यह झूठ बोल रहा है। वोल्डेमॉर्ट प्रोफेसर क्विरल को बोलता है कि मुझे हैरी से बात करने दो। फिर प्रोफेसर क्विरल अपने सिर पर बांधे हुए कपड़े को उतारते हैं और प्रोफेसर क्विरल के सिर के पीछे वोल्डेमॉर्ट का मुंह होता है। फिर वोल्डेमॉर्ट हैरी को बोलता है कि एक बार फिर मुलाकात हो गई, देखो क्या से क्या बन गया मैं। यूनिकॉर्न का खून जीवन तो देता है, लेकिन मेरा शरीर मुझे वापस नहीं दिया। एक चीज़ उसे वापस ला सकती है और वह चीज़ तुम्हारी जेब में है। तभी हैरी वहाँ एकदम से भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोफेसर क्विरल हैरी को रोक लेते हैं, चारों तरफ आग लगाकर। फिर वोल्डेमॉर्ट हैरी को बोलता है कि बेवकूफ़ मत बनो, मेरे सेवक बन जाओ और जियो। लेकिन हैरी वोल्डेमॉर्ट को तभी मना कर देता है, ऐसा कभी नहीं होगा। वोल्डेमॉर्ट प्रोफेसर क्विरल को हैरी को मारने को बोलता है, लेकिन जैसे ही प्रोफेसर क्विरल हैरी को जिन हाथों से छूते हैं वह राख में बदलने लग जाते हैं। यह इसलिए होता है कि क्योंकि हैरी की माँ ने हैरी के लिए जो कुर्बानी दी थी उससे हैरी पर एक जादुई सुरक्षा कवच बन गया था, जो कि सिर्फ प्यार की वजह से था। इस तरह प्रोफेसर क्विरल अपनी जान गंवा देते हैं और वोल्डेमॉर्ट फिर एक बार वापस नहीं आ पाता। फिर हैरी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। हैरी अपना चश्मा पहनता है। फिर हैरी देखता है कि उसके सामने बहुत सारे तोहफे पड़े हैं। इसी दौरान प्रोफेसर डंबलडोर वहां आ जाते हैं और हैरी को बोलते हैं, गुड आफ्टरनून हैरी, तुम्हारे दोस्तों की शुभकामनाएं यहाँ पर हैं। तुम्हारे और प्रोफेसर क्विरल के बीच जो कुछ भी हुआ वह एक राज है, तो जाहिर है कि उसे सारा स्कूल जानता है। हैरी प्रोफेसर डंबलडोर से पूछता है कि उस पारस पत्थर का क्या हुआ प्रोफेसर। प्रोफेसर डंबलडोर बोलते हैं कि मैंने और मेरे दोस्त निकोलस ने मिलकर बातचीत की और पारस पत्थर को नष्ट कर दिया गया। हैरी बोलता है कि पारस पत्थर मेरे पास कैसे आया प्रोफेसर। प्रोफेसर डंबलडोर हैरी को बोलते हैं कि जो आदमी उस पत्थर को ढूंढना चाहता था लेकिन इस्तेमाल करना नहीं, वह उसे पा सकता था। यह मेरे सोचे गए बेहतरीन विचारों में से एक है और तुमसे सच कहूँ तो यह कोई छोटी बात नहीं। फिर हैरी अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर हॉस्पिटल वाले रूम से बाहर आता है। वह रोन और हरमाइनी को मिलता है। फिर वह सब डिनर हॉल में जाते हैं। फिर प्रोफेसर डंबलडोर सभी को बोलते हैं कि 1 साल और गुजर गया और सबसे बेहतरीन हाउस को कप दिया जाएगा। चौथा स्थान गुरुद्वार का, तीसरा स्थान मेहनतकश का, दूसरा स्थान चिलगात का, पहला स्थान है नागशक्ति का। लेकिन हाल ही में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अब मैं कुछ पॉइंट्स बांटना चाहता हूँ। फिर प्रोफेसर डंबलडोर हरमाइनी, रोन और हैरी पॉटर को और लॉन्गबॉटम को कुछ पॉइंट्स बांटते हैं, जिससे गुरुद्वार पहले स्थान पर आ जाता है। गुरुद्वार पहले स्थान पर आने से हैरी और उसके दोस्त सभी खुशियां मना रहे होते हैं। अगले दिन सभी को घर जाना होता है। फिर हैरी हैग्रिड को मिलता है
गुड बाय करने के लिए हैग्रिड उसे जाते हुए एक एल्बम देता है जिसमें कि हैरी के माता पिता की तस्वीरें होती हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप हैरी पॉटर बुक्स या हैरी पॉटर एक्सेसरीज़ को बाय करना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।